बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब भी अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे और अपनी सुबह का आगाज कर चुके होंगे। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, हम लोग छत पे गए हैं और मेरे बच्चे आज घर पे थे। तोतों को वो ना अपने साथ ही ऊपर ले गए थे। और यहाँ अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर किया करें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट थी कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और कमेंट किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। आपके पास ये ऑप्शन है तो इस ऑप्शन का फ़ायदा उठाया करें, बताया करें कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिला करेंगी। और यहाँ ईमान ने तोते को पकड़ लिया था। ये येलो जो है ना, ये बेचारा सबसे बच्चे इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। बच्चों के पास अब ये आके कभी तो खुद बैठ जाते हैं और कभी बच्चे पकड़ लेते हैं, क्योंकि जो बड़े हैं ना वो तो अभी हाथ में नहीं आ रहे। तो यहाँ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरी वीडियो को देखते हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और अपनों के साथ ज़िंदगी की बाकी खुशियाँ भी देखना कबूल फरमाए और आपकी सारी दुआएं वगैरह कबूल हों। तो अपनी वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ ना ये तोता उड़ के तो ऊपर बैठ कर, ये बड़े जो हम लोग जब लेके आए थे ना, वो शॉप वाला कह रहा था कि ये मेल और फीमेल है, और हमें लग रहा है कि ये दोनों यहाँ तो मेल हैं और यहाँ फीमेल हैं। तो उसके बाद ये सामने वाली छत पे इतना शोर हुआ, तो इनका जो मेरे बच्चों का कज़न है ना बड़ा, तो वो अपने कबूतर उसने उड़ाए हुए थे और उसमें से उसका एक कबूतर जो था ना उड़ चुका था और वो इतना अपसेट हो गया था। अब कहता था आके बैठ जाएंगे, छत पे गए। अब बारिश हो रही थी और मौसम इतना प्यारा लग रहा था। तो अब सर्दियों की शुरुआत है और गर्मी ख़त्म हुई तो अच्छी लग रही थी ये हल्की हल्की बारिश। उसके बाद बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे थे और आज मैंने बच्चों को लंच में ब्रेड रोल बना के दिए थे। टाइम कम था, वरना मैं आप लोगों के साथ ज़रूर वीडियो शेयर करती। मैंने ना सब्जियां छोटी छोटी काट के तो वो बच्चों को बना के दिए थे ब्रेड रोल। इस ऐसे ना बच्चे सब्जियां वगैरह खा लेते हैं। तो रोज़ तो ऐसी चीज़ें नहीं देते, रोटी दे देते हैं और कभी इस तरह की चीज़ें भी बना के दे देते हैं, क्योंकि बाकी बच्चे कोई बाज़ बच्चे तो ऐसे हैं, स्कूल में बच्चे बताते हैं कि वो रोटी तो लेके आते ही नहीं है। और मेरा मानना ये है कि बच्चों को ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं, रोटी भी कभी कभी इस तरह की चीज़ें दे दें, ज़्यादा रोटी देनी चाहिए। और उसके बाद मैंने अपने और अपने लिए और अपनी दोनों बेटियों के लिए ना पोनियाँ खुद तैयार की थी। ये ना घर में जो बचे हुए पीस पड़े होते हैं ना, उनसे बना लें और बिल्कुल बाजार जैसी बन जाती है। मोती वगैरह लगाने हो, डेकोरेशन करनी हो ना, वो आप लोगों की मर्जी है। मैंने इसलिए ज़्यादा मैं मोती नहीं लगाती, कोई कोई एक आध बना के रख लेते हैं, क्योंकि जो रोज़मर्रा पहननी होती है ना वो सिंपल सादी अच्छी लगती हैं। बच्चों के बालों में फंस जाती हैं और बाद में जब निकालते वक्त बच्चे बड़ा रोते हैं और नहीं, ऐसे अच्छी नहीं लगती। अपनी अपनी चॉइस होती है और ये मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। ये फ्री बन जाती हैं और इतनी महंगाई के दौर में फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं लगाना पड़ता और इतनी प्यारी बन के तैयार हो जाती हैं। मैं ना आप लोगों के साथ इसे बनाने का जो तरीका ना ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। तो अपनी मर्जी होती है, बना लें घर पे अगर बनाना चाहती हैं तो, अगर बना लेंगे तो वैसे भी ना अच्छा लगता है कि चले कुछ तो हम लोगों ने वैसे। ये एक दफ़ा बरी क्लास का डलती है और अच्छी बन जाती है। और इतनी आवाज़ें आ रही थी कि हम लोग सोए हुए थे और बुरी बुरी आवाज़ें आ रही थी और बारिश हो रही थी। जो लोहे के दरवाजे थे ना वो ऐसे आपस में बज रहे, हम तो लोग तो गहरी नींद में सोए हुए थे और इतनी हो रही थी। बारिश की वजह से ना सर्दी शुरू हो गई थी। जब बच्चे सुबह गए अरबी पढ़ने गए तो सर्दी लग रही थी, तो मैं आज एक थैला कपड़ों का निकाल के लाई हूँ। अगर सर्दियों के सारे कपड़े निकालने लगो ना तो एक दिन तो इसी काम में चला जाता है। धूप तो वैसे निकल आई थी, लेकिन अभी बारिशें चल रही है तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और जब बच्चे जाते हैं अरबी जाते हैं तो काफ़ी ठंड लगती है। तो कपड़ों वाला थैला मैंने निकाल लिया था, जिसमें मुझे ना कपड़े एक ही निकाल के लाई थी। उसमें से किसी की मुझे शर्ट मिली थी और किसी का मुझे पजामा मिल गया था, क्योंकि पूरे कपड़े। अब दूसरा थैला दोबारा गई और फिर एक और निकाल के लाई थी, जिसमें से कोई कुछ आधे मुझे मिल ही गए थे। और जो मैंने कपड़े निकाले थे ना उसमें से काफ़ी तो बच्चों के छोटे हो चुके थे। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएं कि जिनके बच्चे ऐसे होते हैं ना, छोटे होते हैं, उनको काफ़ी लेडीज़ को ऐसे प्रॉब्लम होती है कि जो कपड़े हम लोग रख देते हैं वो नेक्स्ट जब पहनने लगते हैं तो उसमें से काफ़ी तो छोटे हो चुके होते हैं।
तो बस ऐसे मैनेज कर लिया था, रख दिए थे मैंने बना के कि अब देखती हूँ कितने कितने इनको आते। देखने में तो मुझे ना कपड़े ऐसे छोटे लग रहे थे और अक्सर होता भी ऐसे ही है। उसके बाद मैंने इनको समेट के तो मैंने छत पे जाकर तो वॉशिंग मशीन लगा ली थी, क्योंकि बच्चों के थोड़े बहुत कपड़े धोने वाले थे। तो मैंने कहा मौसम अब ठीक है तो चलो मशीन लगा लेती हूँ। तो मैंने मशीन लगाई जाके, तो कपड़े धो रही थी तो दरवाजे पे ना नोक होती है। मैंने देखा, ऊपर से देख लिया था, अयान था। मैंने कहा अयान रुक जाओ, मैं ना कपड़े फैला के नीचे आ जाती हूँ। अयान, मैं कपड़े फैलाती रही और मुझे रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा ये एमी ना मुझे उल्लू बना रहा है, क्योंकि अक्सर ये पहले भी ऐसे ही मुझे ब्लैकमेल करता ही रहता है। मैंने कहा एमी कर रहा है कि मम्मा जल्दी आके खोल दे दे। इस ये ना जब मैं कपड़े वगैरह फैला के नीचे आई तो उसने ना अपनी साइड से बाजू उसके गेट के अंदर मस्तियाँ करता रहा कि मेरे इंतज़ार में। तो उसने सच्ची में अपनी जो बाजू थी ना गेट के अंदर उसकी घुस गई, तो अंदर ही फंसी हुई थी। तो मैं एंड तक यही समझती रही कि यार ना वैसे मजाक कर रहा है कि रो एमी कर रहा है। जब मैं पास जाके देखती हूँ, मैंने इतनी उसकी बाजू खींची, लेकिन ना वो वाकई में उसकी बाजू फंसी हुई थी। तो सारा उसने ना रो रो के अपना बुरा हाल किया हुआ था और कह रहा था मैंने इतनी आवाज़ें आपको दी, इतनी आवाज़ें दी और आप तो आ ही नहीं रही थी। मैं बस उसको एंड तक मुझे उसका ना मजाक ही लग रहा था, लेकिन बेचारे ने रो रो के अपना बुरा हाल किया हुआ था और उसकी बाजू भी ना काफ़ी काफ़ी रेड हुई हुई थी, क्योंकि पता नहीं बेचारा कब से फंसा के बैठा हुआ था। और मैंने बड़ा गेट खोल के तो फिर उसकी बाजू इतनी मुश्किल से निकाली थी कि पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, और जब मैंने उसकी बाजू देखी तो उस पर इतना निशान पड़ा हुआ था और वहाँ से ऐसे ना वो स्वेलिंग सी भी हो गई थी, क्योंकि बेचारा इतना कह रहा था कि मैंने इतनी आपको आवाज़ें दी, लेकिन मैं तो बस ना मैं ये इसका पहले वाला जो मजाक था ना, मैं वही समझती रही कि शायद आज भी ये मजाक ही कर रहा है। तो मुझे अपने काम की पड़ी हुई थी। चलो फिर मैंने इसकी बाजू तो निकाल दी थी, और अब मैं आप लोगों से अपनी वीडियो से इजाज़त चाहती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को ना पूरा देख लिया करें और यहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।